हैप्पी थॉट्स एक्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल की ओर से मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां देता हूं कि आखिर भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश ने 26 अगस्त 2021 को वह इतिहास रच दिया है जिसकी बहुप्रतीक्षा थी, बहुप्रतीक्षित था, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया है। और उस उद्घाटन सत्र में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और अनेक अनेक गणमान्य कुलपति आदि उपस्थित रहे हैं। तो आप सभी को यह जिज्ञासा होगी कि इस राष्ट्रीय शिक्षा सर्वप्रथम लागू करने का बीड़ा उठाया और देश में एक नई पहल और नई क्रांति की शुरुआत की है, एक नया जज्बा दिखाया है मध्य प्रदेश के यशस्वी शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। बहुत ही मेहनत, लगन और कर्मठशीलता के द्वारा इस शिक्षा नीति को तैयार किया गया है। यह शिक्षा नीति निश्चित रूप से युवाओं के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। विशेष रूप से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का जो समावेश इस शिक्षा नीति में किया गया है वह युवाओं को अपने बलबूते पर रोजगार प्राप्त करने में मददगार साबित होगा और युवाओं के लिए यह शिक्षा नीति निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी और आगामी समय में इसको शनय शनय रूप से लागू किया जाना है। अभी वर्तमान में स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में इसको लागू किया जा रहा है। प्रथम वर्ष बोले तो बीकॉम, बीए, बीएससी, बीएचएससी आदि प्रथम वर्ष स्नातक में इसको लागू किया जा रहा है। बीकॉम द्वितीय तृतीय अभी इस शिक्षा नीति से मुक्त रहेंगे। इस शिक्षा नीति में किस तरह से आप विषयों का चयन करेंगे, किस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा, किस तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा, किस तरह से क्रेडिट सिस्टम जो होगा उसमें क्रेडिट बैंक की स्थापना की जाएगी, अनेक प्रश्न हैं, तमाम प्रश्न हैं और उन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका अपना चैनल एक्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल तैयार है और एक श्रृंखला रहेगी इन वीडियोस की कि किस तरीके से आपको विषय चयन करना है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौन कौन से होंगे, साथ ही साथ आधारभूत पाठ्यक्रम क्या होगा, क्रेडिट सिस्टम क्या होगा, एक क्रेडिट बराबर कितना होगा, अनेक प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे जिससे कि आप सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के पश्चात अपने विषयों का चयन कर सकें और विषय चयन आपके लिए सरल और सहज और सुगम बन जाए। यही इसका वीडियो निर्माण करने का उद्देश्य। इसके बाद आगामी जो वीडियो रहेंगे उसमें आपको इस शिक्षा पद्धति के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। आज के इस वीडियो में आपसे चर्चा की जाएगी कि विषय कौन कौन से होंगे, उनके प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा और विषय का चयन करना आपको किस तरह से है। इन समस्त बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्नातक पाठ्यक्रम की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ यूजी लेवल सिलेबस। फर्स्ट ईयर बीकॉम, बीए, बीएससी के लिए पाठ्यक्रम की संरचना उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा देयर विल बी 6 सब्जेक्ट। कुल मिलाकर के 6 विषय होंगे। 6 विषयों में कुल प्रश्न पत्रों की संख्या होगी 10। तो सब्जेक्ट रहेंगे कुल 6 सब्जेक्ट रहेंगे और उन 6 सब्जेक्ट में आपके मूल्यांकन के लिए कुल प्रश्न पत्रों की संख्या होगी 10। पहला विषय रहेगा मेजर सब्जेक्ट जिसको मुख्य विषय कहा गया है, वह 1 रहेगा। दूसरा विषय रहेगा माइनर जिसे गौण विषय कहा गया है। तीसरा विषय रहेगा ओपन इलेक्टिव कोर्स, एक वैकल्पिक विषय रहेगा। और चौथा विषय रहेगा कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम यानी कि एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम। पांचवा विषय रहेगा योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम, अनिवार्य रूप से आधार पाठ्यक्रम, कंपलसरी रहेगा यह। और छठा विषय रहेगा इंटर्नशिप या परियोजना या शिक्षुता। तो इस प्रकार से यह पूरा बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पाठ्यक्रम रहेगा
स्नातक स्तर तक जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। अभी जो पिछले समय में जो लोग सेकेंड ईयर में हैं, जो स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स फाइनल में हैं, वो इस शिक्षा प्रणाली से अभी मुक्त रहेंगे। शनै शनै ये प्रणाली आगे बढ़ेगी। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के इस शिक्षा प्रणाली के स्टूडेंट जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वो इसी शिक्षा प्रणाली में शामिल होते हुए आगे बढ़ेंगे। 2020 में ये जो लागू की गई है, इस शिक्षा प्रणाली में आगे बढ़ते जाएंगे। तो कुल 6 विषय हैं और इन 6 विषयों में कुल प्रश्न पत्र 10 रहेंगे। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें 2-2 प्रश्न पत्र हैं। 2-2 प्रश्न पत्र वाले विषय कौन कौन से हैं? जैसे कि एक मुख्य विषय बताया गया है जिसको मेजर सब्जेक्ट कहा गया है, उसमें 2 विषय हैं। इसी तरह से आधार पाठ्यक्रम में भी 2 विषय हैं। अब इनमें भी कुछ विभाजन भी किया गया। आधार पाठ्यक्रम में ए और बी 2 विभाजन किए गए प्रश्न पत्रों में ही। और सबसे अंत में रहेगा फील्ड प्रोजेक्ट। तो इस तरह से कुल 10 प्रश्न पत्र आपके रहेंगे और विषय रहेंगे 6। तो विषय चयन में क्या सावधानी रखना, बहुत सरल बात है यह, कोई इसमें गूढ़ गणित नहीं है, एक कॉमन सेंस है। आप यदि एमकॉम करना चाहते हैं आगामी समय में बीकॉम के माध्यम से बाद में आगे, या एमएससी करना चाहते हैं बीएससी के माध्यम से आगे, या फिर एमए करना चाहते हैं आप आर्ट्स के माध्यम से, तो आपको अभी से ही प्रथम वर्ष से ही तैयारी करके विषय का चयन सावधानीपूर्वक करना है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि विभाग ने लोचशीलता का फैक्टर भी अपनाया, फ्लेक्सिबिलिटी भी अपनाई है विभाग ने। यदि विद्यार्थी को समझ में नहीं आता तो कुछ समय के लिए उसको पोर्टल खोला जाएगा और वो विषय को बदल भी सकता है। स्पेशली ओपन इलेक्टिव कोर्स के विषय को बदल सकता है और मुख्य विषय के बदलने के लिए भी विभाग द्वारा अलग से सूचना जारी की जाएगी। तो आपको अभी से ही अपने लिए विषय चयन में सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए। ऐसा न हो कि आप कहीं ओपन इलेक्टिव कोर्स में कोई दूसरा विषय ले लें और जो आप आगामी समय में मुख्य विषय के रूप में बनाना चाहते थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ओपन इलेक्टिव विषय के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि ओपन इलेक्टिव विषय की अध्ययन अध्यापन का तंत्र क्या रहेगा और ओपन इलेक्टिव विषय कौन कौन से रहेंगे, उनकी लिस्ट पर भी विचार करेंगे। साथ ही साथ इनके अध्ययन अध्यापन के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी उसको देख लेते हैं, विस्तार पूर्वक देखते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अंतर संकाय विषयक चयन हेतु प्रत्येक महाविद्यालय में विकल्प की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि आपको चयन करने के लिए विकल्प दिए हुए रहेंगे और महाविद्यालय में इसके लिए व्यवस्था है या नहीं यह सुनिश्चय किया जाएगा। तो महाविद्यालयों को अधिकार दिए हैं कि वो ओपन इलेक्टिव विषय के लिए प्रबंधन करेंगे अपने यहाँ पर, और बाय द वे प्रबंधन नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या व्यवस्था रहेगी, इसके लिए स्पष्ट कहा गया है इस नीति में कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के लोकप्रिय वैकल्पिक विषय यानी कि इलेक्टिव विषय के पाठ्यक्रमों के ई कंटेंट के रूप में विकसित कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा। बाय द वे, यदि मान लीजिए विभाग या महाविद्यालय में अध्यापन की व्यवस्था उस विषय में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भी कंटेंट अपलोड किए जाएंगे और उसके माध्यम से विद्यार्थी अध्ययन कर पाएंगे। दूसरी ओर एक व्यवस्था और सुझाई गई है, विद्यार्थियों को SWAYAM स्वयं एक पोर्टल बनाया गया है शासन के द्वारा, स्वयं पोर्टल पर भी विषयों के लिए आपको कंटेंट उपलब्ध रहेगा। या दूसरा एक और पोर्टल है NPTEL पोर्टल, और उसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं के संसाधन से पूर्ण करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।
तो ओपन इलेक्टिव विषय के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, उसके लिस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे ही, लेकिन उसके अध्यापन की व्यवस्था जो है 3 प्रकार से सुनिश्चित की गई है। महाविद्यालय द्वारा अध्यापन करवाया जाए, यदि वहाँ उपलब्धता नहीं है तो ई कंटेंट डेवलप करके छात्रों को उसके विषय में सामग्री प्रोवाइड की जाएगी, या फिर स्वयं पोर्टल, NPTEL पोर्टल या ओपन यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम है उनके संसाधनों से विद्यार्थियों को इसके मामले में अध्यापन करवाया जाएगा। अब वो ओपन इलेक्टिव कोर्सेज कौन कौन से होंगे उसकी पूरी लिस्ट जो है अलग अलग संकायों के लिए अलग अलग घोषित की गई है। आर्ट्स के लिए अलग लिस्ट है, साइंस के लिए अलग लिस्ट है, कॉमर्स के लिए अलग लिस्ट है और एक लिस्ट है अदर। लेकिन इस ओपन इलेक्टिव लिस्ट की विशेषता यह है कि आर्ट्स का जो स्टूडेंट है वो साइंस के ओपन इलेक्टिव में से विषय को चयन कर सकता है, या कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वो आर्ट्स के ओपन इलेक्टिव लिस्ट में से विषय का चयन कर सकता है। यदि ये विद्यार्थी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के चाहें तो अदर जो लिस्ट दी हुई है उस लिस्ट को भी हम देखेंगे, उसमें से भी विषय का चयन कर सकता है। तो आइए ओपन इलेक्टिव लिस्ट को हम आपके सामने अब रखते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह एक इंटरडिसिप्लिनरी लिस्ट है और इसमें कोई भी एक विषय के चयन की स्वतंत्रता किसी भी फैकल्टी के स्टूडेंट को दी गई है। तो सबसे पहले जो छोटी लिस्ट है अदर वाली उसको देख लेते हैं, बहुत ही शानदार विषय है। इसमें भी अदर वाली लिस्ट में दिया हुआ है सबसे पहले NCC, फिर NSS और शारीरिक शिक्षा यानी कि नेशनल कैडेट क्रॉप्स। यदि आपकी रुचि है, आपकी हॉबी है, आप उसमें रुचि रखते हैं तो आप आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की लिस्ट को ड्रॉप करते हुए इसमें से NCC विषय को चयन कर सकते हैं ओपन इलेक्टिव विषय के रूप में। राष्ट्रीय सेवा योजना से आपका यदि लगाव है, स्कूल के लेवल पे आपने यदि उसको लिया हुआ है, देश प्रेम और समाज सेवा से आप संबद्धता रखना चाहते हैं तो नेशनल सर्विस स्कीम को भी आप चयन कर सकते हैं। यदि आपकी रुचि खेलों में है तो शारीरिक शिक्षा का चयन आप कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स में से कोई ओपन इलेक्टिव विषय लेने के लिए। तो ये बात हो गई अदर की लिस्ट की। अब कॉमर्स की लिस्ट की बात कर लेते हैं। कॉमर्स की लिस्ट में दिए गए हैं व्यवसाय अध्ययन के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक फंडामेंटल ऑफ या बिजनेस जिसको हम कहते हैं, व्यवसायिक अध्ययन के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, लेखांकन के मूल सिद्धांत, बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, भारत में बैंकिंग संस्थाएं। तो भारत में बैंकिंग संस्थाएं कौन कौन सी होंगी उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसा रहेगा। इसके बाद आता है मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एवं बैंकिंग। इसमें पूरा बैंकिंग एरिया कवर किया जाएगा। दूसरा आता है सबसे लास्ट में व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये कॉमर्स की ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट की लिस्ट है, आप चाहें तो इसमें से भी चयन कर सकते हैं। आर्ट्स, साइंस के स्टूडेंट भी इस लिस्ट में से कोई एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। अगली लिस्ट देख लेते हैं जो साइंस की है। इसमें पहला विषय है हर्बल प्रसादी सामग्री, हर्बल प्रसाधन सामग्री। नेक्स्ट है नर्सरी प्रबंधन, नर्सरी का मैनेजमेंट, यानी कि जिसमें जो हम पौधे सेल करने वाली नर्सरी देखते हैं उसका मैनेजमेंट इसमें शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र, डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री क्या है उस केमिस्ट्री के विषय में भी इसमें बताया गया है। फिर आता है औषधीय रसायन के मूल सिद्धांत, जो औषधि पौधे होते हैं या औषधि केमिकल होते हैं, औषधि रसायन के मूल सिद्धांत इसमें शामिल रहेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल, यानी कंप्यूटर के आधारभूत जो भी जानकारी है जो भी उसमें शामिल की गई है, कंप्यूटर फंडामेंटल। फिर आता है MS ऑफिस, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा। और नेक्स्ट है मल्टीमीडिया एनिमेशन, मल्टीमीडिया एनिमेशन भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। फिर आता है स्प्रेडशीट के माध्यम से डेटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन।
नेक्स्ट है भूविज्ञान के तत्व, और उसके बाद है खनिज और चट्टानें। फिर फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन, फर्स्ट एड नर्सिंग एंड हाइजीन। नेक्स्ट है रंगाई और छपाई। उसके बाद क्रम आता है बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण, हाउसकीपिंग एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ये लिस्ट चल रही है साइंस की। नेक्स्ट है इसमें लॉजिक और गैट, जो गैट की एग्ज़ाम होती है जिसमें लॉजिक और गैट इसमें शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स, ज्यामिति और वेक्टर बीज गणित। इसके बाद नेक्स्ट हैगा गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। इसके बाद नेक्स्ट है मानव रोग, फिर मधुमक्खी पालन और रेशम पालन। तो ये पूरी लिस्ट जो है साइंस की है। इसको आर्ट्स और कॉमर्स के विषय के विद्यार्थी भी इसमें से किसी एक ओपन इलेक्टिव लिस्ट में से चयन कर सकते हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता है। अब आर्ट्स की ओपन इलेक्टिव लिस्ट पर विचार कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों का सामान्य परिचय, जिनको मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों में रुचि है वो इस विषय का चयन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट विषय आता है धन और बैंकिंग का अर्थशास्त्र। ये भी मज़ेदार सब्जेक्ट है। इसमें लगभग बैंक के बारे में सारा व्यवस्थापन आपको पढ़ने को मिलेगा, धन और बैंकिंग का अर्थशास्त्र। फिर आता है इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रक्चर, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। फिर संगठनात्मक व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिव अंग्रेजी। फिर नेक्स्ट है भौतिकी भूगोल, और उसके बाद आता है पर्यावरणीय मुद्दे और आपदा प्रबंधन। इसके बाद नेक्स्ट है प्रयोजन मूलक हिंदी और जनसंपर्क, जो पब्लिक रिलेशन होता है और प्रयोजन मूलक हिंदी होती है वह भी इस लिस्ट में शामिल है। हिंदी अनुप्रयोग और विज्ञापन व्यवसाय, जिनका इसमें हॉबी हो, जिनकी इसमें रुचि हो, वे इस विषय का चयन कर सकते हैं। हिंदी अनुप्रयोग और विज्ञापन व्यवसाय। भारत में विरासत प्रबंधन, भारत का संवैधानिक इतिहास, चिकित्सा और कल्याण पर्यटन, प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन, रंगाई और छपाई, बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण, हाउस कीपिंग एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, भारतीय संगीत का सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। नेक्स्ट हैगा भारतीय संगीत का सामान्य अध्ययन, श्री रामचरितमानस का दार्शनिक चिंतन। रामचरितमानस का दार्शनिक चिंतन भी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन, सिद्धांत एवं व्यवहार, और उसके बाद है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, समाजशास्त्र का परिचय और भारतीय समाज एवं संस्कृति। तो मेरे कहने का आशय ये है कि आपकी कौन से विषय में हॉबी है, रुचि है, उसी विषय को आपको ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में चयन करना चाहिए। जो विषय आपको रुचिकर लगे उसे लीजिए, पढ़ने में भी आपको आनंद आएगा और साथ ही साथ आपको स्कोरिंग करने में भी आसानी रहेगी। तो ये बात हुई ओपन इलेक्टिव विषय की।